Hello everyone, welcome to episode 4 of Odisha series। पहले व्लॉग में हमने जगन्नाथ टेम्पल का दर्शन किया था, लेकिन आज रात को हम वापस आ गए हैं जगन्नाथ टेम्पल का नाइट शो देखने के लिए। और ऑनेस्टली जब ये पूरा टेम्पल लाइट से ग्लो करता है ना, तो लगता है जैसे हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और मिस्ट्री सब एक साथ जिंदा हो गए हो। जगन्नाथ टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये ओडिशा की 800 साल पुरानी आइडेंटिटी है। और सबसे यूनिक बात ये है कि यहाँ के मेन डेटीज लॉर्ड जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा जी वुडन आइडल्स हैं, जो हर कुछ सालों में एक रेयर रिचुअल के थ्रू रिप्लेस किए जाते हैं, जिसे नबा कलेबरा कहा जाता है। लेकिन जगन्नाथ टेम्पल से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो आज तक साइंस भी कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जैसे कि टेम्पल के टॉप पे जो फ्लैग है वो हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में वेव करता है और टेम्पल के ऊपर से कोई भी बर्ड या एरोप्लेन नहीं उड़ता। और सबसे इंटरेस्टिंग, यहाँ का महाप्रसाद किचन दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल किचन माना जाता है। इस मैसिव टेम्पल कॉम्प्लेक्स में 4 मेन गेट्स हैं और हर गेट का अपना स्पिरिचुअल मीनिंग है। ये है सिंह द्वार, टेम्पल का मेन एंट्रेंस। इस गेट को लायन स्टैचूज गार्ड करते हैं और इसी एंट्रेंस से लाखों डिवोटीज जगन्नाथ जी की दर्शन करने के लिए आते हैं। गेट के सामने जो पिलर है वो एक्चुअली कोणार्क सन टेम्पल से यहाँ शिफ्ट किया गया था और यहाँ से अंदर जाने के लिए 22 सैकड़ स्टेप्स चढ़नी पड़ती हैं, जिन्हें बैसी पहाचा कहा जाता है। टेम्पल का साउथ एंट्रेंस है अश्वद्वार, जिसे हॉर्स गेट भी कहा जाता है। हिस्ट्री में किंग्स और वॉरियर्स बैटल पे जाने से पहले इसी गेट से एंट्री लेते थे और जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेते थे। वेस्ट साइड पे है व्याघ्र द्वार, जो टाइगर को रिप्रेजेंट करता है। टाइगर यहाँ करेज और धर्म का सिंबल माना जाता है। और नॉर्थ साइड पे है हस्ती द्वार, जिसे एलिफेंट गेट कहा जाता है। एलिफेंट प्रॉस्पेरिटी और स्ट्रेंथ का सिंबल है और बहुत से डिवोटीज इसी गेट से एंट्री लेना ऑस्पिशियस मानते हैं। दर्शन के बाद हम एक्सप्लोर करने आए टेम्पल के बाहर का मार्केट। और ऑनेस्टली जगन्नाथ टेम्पल के अराउंड जो शॉपिंग स्ट्रीट्स हैं ना, वो पूरा एक कल्चरल एक्सपीरियंस जैसा लगता है। टेम्पल के बाहर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटी सी गली है, जहाँ पर लिटरली सिर्फ स्वीट्स की ही शॉप्स हैं। यहाँ हर तरफ आपको ट्रेडिशनल ओडिया स्वीट्स के शॉप्स दिखेंगे और पूरा एरिया फ्रेश घी और शुगर की स्मेल से फिल्ड होता है। सबसे फेमस स्वीट यहाँ मिलता है खाजा, जो एक्चुअली जगन्नाथ टेम्पल का एक ट्रेडिशनल प्रसाद भी माना जाता है। खाजा एक क्रिस्पी लेयर्ड स्वीट होता है, जो बाहर से क्रंची और अंदर से स्वीट सिरप से फिल्ड होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के बहुत से स्वीट शॉप्स जनरेशन से चल रहे हैं, मतलब सेम फैमिली डिकेड से यही स्वीट्स बना रहे हैं। यहाँ आपको और भी ट्रेडिशनल स्वीट्स मिलते हैं, जैसे खाजा, पोड़ा पीठा, छेना स्वीट्स और टेम्पल स्टाइल महाप्रसाद स्वीट्स। ऑनेस्टली अगर आप पूरी आए हो और इस गली के स्वीट्स ट्राई नहीं किए तो ट्रिप थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगता है।
जोड़े आओ 100 ग्राम स्वीट लेन के बाद जब हम मेन स्ट्रीट पे आए तो यहाँ का मार्केट और भी कलरफुल हो जाता है। यहाँ आपको मिलते हैं जगन्नाथ जी के वुडन आइडल्स, ट्रेडिशनल पट्टचित्रा पेंटिंग्स, सीशेल ज्वेलरी और डेकोर, हैंडलूम स्कार्फ्स और साड़ीज़, टेम्पल सोवेनियर्स और स्मॉल हैंडीक्राफ्ट्स। मोस्ट ऑफ दीज आइटम्स लोकल आर्टिशंस बनाते हैं, तो यहाँ शॉपिंग करना मतलब डायरेक्टली लोकल कल्चर को सपोर्ट करना। जगन्नाथ टेम्पल के दर्शन के बाद ये शॉपिंग स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करना भी एक एक्सपीरियंस है। यहाँ स्पिरिचुअलिटी, कल्चर और लोकल लाइफ सब एक ही जगह पे मिल जाते हैं। टेम्पल में दर्शन करने के बाद और शॉपिंग एक्सप्लोर करने के बाद अब हम काफ़ी टायर्ड भी हो गए थे, तो हमने डिसाइड किया कि डिनर भी यही पास के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में करते हैं। यहाँ एक रेस्टोरेंट है जो बहुत ही पॉपुलर है और इतना फेमस है कि यहाँ डिनर के टाइम पे काफ़ी लॉन्ग वेटिंग लाइन लगती है, कभी कभी घंटों तक। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस रेस्टोरेंट से डायरेक्ट जगन्नाथ टेम्पल का व्यू दिखता है और जब रात में पूरा टेम्पल लाइट से ग्लो करता है ना, तो डिनर करते वक्त वो व्यू और भी मैजिकल लगता है। ऑनेस्टली फूड प्लस टेम्पल व्यू, ये कॉम्बिनेशन एक्सपीरियंस को और स्पेशल बना देता है। इस रेस्टोरेंट की स्पेशल बात ये है कि यहाँ ऑथेंटिक मुंबई स्टाइल फूड मिलता है। मतलब अगर आप मुंबई से हो तो यहाँ का खाना आपको बिल्कुल घर जैसा फेमिलियर टेस्ट देगा। प्राइस थोड़ा कॉस्टली साइड पे है, लेकिन ऑनेस्टली टेस्ट इतना अमेजिंग है कि वेटिंग करना वर्थ इट लगता है। डिनर फिनिश करने के बाद अब हमारा ओडिशा ट्रिप भी ऑलमोस्ट एंड हो चुका था और अब टाइम था वापस घर जाने का। हम यहाँ से निकले और अपनी जर्नी स्टार्ट की मुंबई वापस जाने के लिए। ये ट्रिप ऑनेस्टली बहुत मेमोरेबल रहा। ब्यूटीफुल टेम्पल्स, कल्चर, नेचर और सबसे इम्पॉर्टेंट जगन्नाथ जी का दर्शन। हम आ गए हैं बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट ओडिशा का मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ऑनेस्टली काफ़ी क्लीन, मॉडर्न और वेल मेंटेन लगा। एयरपोर्ट के अंदर एक चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, यहाँ एक डेडिकेटेड किड्स प्ले एरिया भी है। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो और फ्लाइट का वेट टाइम ज़्यादा हो तो बच्चे यहाँ कंफर्टेबली स्लाइड्स और प्ले स्ट्रक्चर्स पे एंजॉय कर सकते हैं। ट्रैवल से लॉन्ग वेटिंग आवर्स में ये प्ले जोन ऑनेस्टली काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। इस एयरपोर्ट के अंदर आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जैसे कैफ़ेज़ और स्नैक्स काउंटर, सोवेनियर शॉप्स, कंफर्टेबल सिटिंग एरियाज़ और काफ़ी स्पेशियस वेटिंग लाउंजेस। ओवरऑल एयरपोर्ट का एटमॉस्फेयर काफ़ी काम और ऑर्गेनाइज्ड फील होता है और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो भी ट्रेडिशनल ओडिया स्टाइल का है।
पशेवला मला काम is a punishable offence as it affects the safety of the aircraft. Thank you for your cooperation. आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और अगर हम आपसे आपको ये अनुरोध करते हैं ओडिशा कि व्लॉग आप इस सीरीज़ प्रदर्शन पर पसंद आई हो भले तो ही वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए डेस्टिनेशन के साथ। जय जगन्नाथ।